हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. सिंपल क्वेश्चन है, पिछले की तरह क्वेश्चन है, बस इसमें कौन आ गया है, हेमिस्फीयर वैसे ही है। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। हमारा सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, एक कोन माउंटेड है। तो साफ सुथरा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक माउंटेड है कोन, ये इसकी हाइट होगी कुछ, ये इसकी रेडियस। ठीक है, बन गया हमारा डायग्राम। कोन की रेडियस दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, मींस ये हमें कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या है, सेम है भाई, सेम के ऊपर माउंट है तो रेडियस सेम हो गई। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये कितनी है टोटल हाइट, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, मींस जो इसको पेंट करना है वो इस तरह पेंट करना है, बाहर से पूरा। इतना पूरा पेंट करना है। इसका मतलब अंदर से कोई मतलब नहीं है। अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लें प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सिंपल क्वेश्चन है, पिछले की तरह क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमें कोन की हाइट चाहिए होगी, फॉर्मूला है हमारा पाई आर एल। जब हमें हाइट मिलेगी तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम हाइट निकालते हैं। हाइट हो गई हमारी 15.5 में से ये रेडियस है इसकी, ये भी कितनी होगी 3.5, माइनस कर देंगे 3.5 तो ये क्या आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर कॉनिकल पार्ट। हम कॉनिकल पार्ट की बात करते हैं। हमारी रेडियस क्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो गई, हाइट को हम एस से डिनोट कर देते हैं 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं एल। ये कैसे निकले? अब अगर हम इसको ध्यान से देखें इस फिगर को, ये मिलके क्या बनने वाले 90 डिग्री है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालें तो हमारी स्लैंट हाइट निकल जाएगी। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। स्लैंट हाइट एल को एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि एल स्क्वायर है इसका हम रूट ले लेते हैं, इस तरह ले लिया तो एच का स्क्वायर, एच क्या है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस आर क्या है हमारा 3.5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर क्या आ गया 144। अब हमें क्या करना है 3.5 का स्क्वायर, 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से, तो 5 5 25 कैरी 2 5 3 15 16 17 3 5 15 कैरी 1 3 3 9 1 10 5 7 और 5 12 कैरी 1 2 1। अब 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे 12.25 आ गया ये। इट मींस 144 प्लस 12.25, ये हमने स्क्वायर किया। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। 5 5 25 कैरी 2 5 3 15 16 17 3 5 15 कैरी 1 3 3 9 1 10, ये आ गया हमारा सिंपल लॉजिक। अब 144 प्लस 12.25, यह क्या आ गया हमारा 15.5। रेडियस कितनी थी, ठीक है, हाइट है टॉय की 53.5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6
1.51 156.25 यहां तक पहुंचे हम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रब करते हैं ऊपर का थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं। अब 156.25 आ गया यहां से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100। अब 15625 के फैक्टर लेने हैं। कोई फैक्टर लेंगे तभी तो बाहर आएगा रूट में से। क्या से आएंगे फैक्टर? 5 से ले लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 20। फिर से 5 से ले लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 2 5। अब इसका तो हमें पता ही है, फिर से ले लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 25 और 25 का 5 और एक 5 यहाँ पे, तो 1 2 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10। ये आया। अब क्योंकि स्क्वायर है तो ये पेयर बन के बाहर, ये पेयर बन के बाहर, ये पेयर बन के और ये पेयर बन के, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10। तो ये आ गया 125 अपॉन 10। 10 है तो 12.5। तो हमारी इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 12.5। ये बात समझ में आई कैसे कैसे हुआ? तो स्लैंट हाइट आ गई हमारी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं यहां तक पूरा। अब हम आते हैं हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए। फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो उसकी रेडियस ही चाहिए हमें। रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारी वैल्यू हमने लिख ली है, फॉर्मूला लगाना है, बस सॉल्व कर देना है। तो हमसे बोला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हम यहां लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विच इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन क्या होता है पता है? पाई आर एल। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस पाई आर कॉमन है, तो यहां पे क्या बच गया? 2r विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 3.5 ब्रैकेट स्लांट हाइट कितनी आई हमारी? 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ये आ गया अपॉन में 10। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से गया 11। तो 11 ब्रैकेट 12.5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 12 और 7 19.5। अब एक चीज और, जब भी ऐसी मल्टीप्लीकेशन आए जिसकी मल्टीप्लाई किससे करनी हो? 19.5 है किसी से भी, तो जिससे करनी हो उसको ऊपर लिखते हैं और 11 को नीचे लिखते हैं। क्यों अभी बताता हूं। 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा, एक शिफ्ट करके ऊपर वाली वैल्यू सेम उतार दो नीचे। उसके बाद क्या कर दो? ऐड। टू 104.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट नया था जो था हमारा स्लैंट हाइट। अब हम करते हैं